नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अशोक पारिक यूट्यूब चैनल एविड फिनटेक में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे 12वीं कक्षा के बाद में ऐसे कौन कौन से कोर्स किए जाए जो आपको न केवल शिक्षा प्रदान करें, आपके जीवन के हर पड़ाव में आपको साथ दे। ऐसे निर्णय आपके भविष्य में काफी बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसमें आपको वह सब्जेक्ट की काफी जरूरत रहती है, या फिर हम ऐसे कहें कि वह फील्ड की काफी जरूरत रहती है। तो इसलिए हम बात करते हैं 12वीं के बाद कॉमर्स फील्ड की। कॉमर्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको हर पड़ाव में, यानी कि अगर आप साइंस में भी जाते हैं, आर्ट्स में भी जाते हैं, उसके बावजूद आपको कॉमर्स फील्ड का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों हम बात करें आसमान पे छूती हुई कंपनी की या फिर डूबती हुई कंपनी को बचाने की, या फिर दोस्तों हम बात करें अगर कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है या कोई कम पैसे कमा रहा है और वह जाता है हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल एडवाइजर कहां से निकल के आते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं कॉमर्स फील्ड से। या फिर हम बात करें 12वीं के बाद वह कौन कौन से कोर्स करें या फिर वह कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करें जिससे आप अपने जीवन में काफी बड़े बड़े निर्णय लेने में काफी सक्षम हो जाते हैं। तो चलो हम बात करते हैं दोस्तों कॉमर्स फील्ड की। 12वीं के बाद में कोर्सेज किए जाते हैं जिससे आपको अपने बिजनेस में या फिर अपनी प्रैक्टिस में या फिर जॉब में भी काफी बड़े अवसर प्रदान होते हैं। अब हम बात करेंगे 12वीं कॉमर्स के बाद में होने वाले कॉमर्स फील्ड के सब्जेक्ट्स। उनमें अगर मैं बात करूं एकेडमिक के लेवल पे, अगर कोर्स की बात करें हम, यानी कि 12th पास करने के बाद में कोर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में आता है बीकॉम। अब बीकॉम में भी क्या होते हैं? बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास कोर्स। तो दोस्तों बीकॉम ऑनर्स क्या होता है, बीकॉम पास कोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में होता है कोर्स दोस्तों बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में होता है दोस्तों बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद में फ्रेंड्स होता है बीबीआई, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसके बाद में है बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद में है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो दोस्तों ये काफी कोर्सेज थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रोफेशनल ऐसे दिग्गज 3 कोर्सों की जो पूरे हिंदुस्तान में चलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स कौन से हैं? सीए, सीएस और सीडब्ल्यू। दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि सीए, सीएस और सीडब्ल्यू कोर्स किस प्रकार से किए जाते हैं, इसमें क्या क्या स्टेज होते हैं, सीए कितने स्टेज में पास करना रहता है आपको, सीएस बनने के लिए कितने स्टेज में कौन कौन सी एग्जाम देनी रहती है, कौन कौन सी इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है। इसके बाद में हम बात करेंगे सीडब्ल्यूए की, तो सीडब्ल्यूए में कौन कौन सी एग्जाम आपको देनी रहती है और कौन कौन सी ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है वो आपको क्लियर करनी रहती है। इसके साथ साथ इस वीडियो में यह भी बात करेंगे इन तीनों कोर्स के अंदर आपके क्या क्या स्कोप होते हैं और कोर्स की पूरी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे, जिससे आप ये जान सके यह कोर्स आपके लिए कैसे फायदेमंद रहते हैं। अब हम इन तीनों कोर्सों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इनकी फीस के बारे में भी बात करेंगे और इनके स्कोप के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सीए के कोर्स के। आइए फ्रेंड्स हम बात करेंगे एंट्री से एग्जिट लेवल तक की तीनों कोर्स के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम बात करें सीए चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। यह कोर्स एंट्री लेवल से एग्जिट लेवल तक की हम बात करें दोस्तों 12वीं पास करने के बाद में आपको इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, जो स्टार्टिंग में है फाउंडेशन लेवल का कोर्स, जिसे हम कहेंगे फाउंडेशन लेवल। दोस्तों 12वीं पास करने के बाद में फाउंडेशन की डिग्री ले सकते हैं। फाउंडेशन की एग्जाम मई और दिसंबर, आजकल जून और दिसंबर में होती है, यानी कि साल में फाउंडेशन की एग्जाम 2 बार होती है। दोस्तों फाउंडेशन को पहले सीपीटी भी कहा जाता था, यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और दोस्तों मैं बता दूं सीपीटी से पहले इसे P1 भी कहा जाता था। अब हम बात करें फाउंडेशन के बाद में क्या होता है। फाउंडेशन जैसे आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है इंटरमीडिएट कोर्स के एग्जाम के लिए। इंटरमीडिएट कोर्स में हम बात करें तो यहाँ 2 ग्रुप रहते हैं जिसमें 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट कोर्स को पहले, इंटरमीडिएट से पहले आईपीसीसी और उससे पहले पीसीसी और उससे पहले P2 भी कहा जाता था। फ्रेंड्स आपको बता दूं यह जो इंटरमीडिएट कोर्स है इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन वह रहता है 8 महीनों का। अब हम बात करें जो फाउंडेशन का लेवल है, फाउंडेशन कब की एग्जाम आप कब दे सकते हैं? दोस्तों जैसे ही आपने 12th की एग्जाम क्लियर की उसके बाद में आप फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के जो भी 1 मई या दिसंबर या फिर जून या दिसंबर आती है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं।
जैसे ही आपने फाउंडेशन क्लियर किया, आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप इंटरमीडिएट की एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं 8 महीने बाद। यानी कि हम ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट का जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन रहता है 8 महीनों का। अब हम बात करें इंटरमीडिएट में जो 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इन दोनों के अंदर 4-4 सब्जेक्ट रहते हैं। अगर हम बात करें फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन के अंदर कितने सब्जेक्ट रहते हैं फ्रेंड्स? 4 सब्जेक्ट। वो 4 सब्जेक्ट में से मोर देन 60% कोर्स आपके 12th के बेस पे ही डिपेंड रहता है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जो फाउंडेशन है वह आपको 12th के बेस के ऊपर ही करना रहता है। मेन जो वेटेज है उसमें आपका मोर देन 60% 12th का ही रहता है। अब हम बात करें कि कई लोगों का सवाल ये रहता है कि सर हमें सीए, सीएस या सीडब्ल्यू करने के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहती है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खाली एंट्री लेवल पे आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मैथमेटिक्स आपको एंट्री लेवल पर ही क्लियर करनी रहती है। उसके बाद में पूरे सीए कोर्स में आपको कहीं पर भी मैथ्स नहीं आती। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने जिस प्रकार इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया, 8 महीने बाद में आप उसकी एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करें कि एग्जाम किस प्रकार लगती है। यहाँ पर आप दोनों ग्रुप एक साथ भी क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप एक एक करके ग्रुप की तैयारी करते हैं और उसकी एग्जाम देते हैं तो एक एक ग्रुप क्लियर करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। जैसे ही आप इंटरमीडिएट कोर्स का फर्स्ट या सेकंड या फिर दोनों, कोई भी एक ग्रुप या दोनों या दूसरा ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको 4 वीक की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, इसे कहा जाता है ICITSS, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग लेनी रहती है। यह ट्रेनिंग कहां से ली जाती है दोस्तों? तो यह डायरेक्ट ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ होती है फ्रेंड्स? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है आपके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में। ये कितने साल की रहती है? हम बात करें तो ये ट्रेनिंग रहती है आपकी 3 साल की। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप दोनों इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में क्या होता है, फाइनल की एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको 4 वीक की एक एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग और लेनी रहती है। यानी कि वहां पर हमने बात किया IPCC यानी इंटीग्रेटेड कोर्स क्लियर करने के बाद आपको ICITSS क्लियर करना रहता है। उसके बाद में यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी कोर्स क्लियर करना रहता है। अब हम बात करें फाइनल एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उस दौरान आपकी 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। अब फाइनल की जो दोनों ग्रुप आपको क्वालिफाई करने हैं, तो उससे पहले आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करनी रहेगी। ये पूरी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में आप फाइनल की एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल की एग्जाम देते हैं और आप दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2 ग्रुप रहते हैं, दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, तब आप बन जाते हैं मेंबर इंस्टीट्यूट के। तब आप कहलाते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दोस्तों ये देखा हमने पूरा सीए कोर्स का किस किस प्रकार से और किस किस लेवल पे एग्जाम रहती है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के अंदर फीस के बारे में। किस प्रकार से फीस क्या क्या रहती है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, 12वीं पास करने के बाद में आपको सीए फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, तो जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 9 से 10 हजार रुपए आपकी लगती है। अब हम बात करें फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में आपको इंटरमीडिएट की क्या फीस रहती है। तो इंटरमीडिएट की फीस के बारे में मैं बात बताऊं आपको। फर्स्ट ग्रुप की जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो 15 से 17 हजार रुपए के आसपास रहती है। इसके अंदर आपकी टोटल फीस आ गई। इसके बाद में सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो 11 से 15 हजार में, यानी कि हम बात करें 11 प्लस 2 हजार रुपए एक्स्ट्रा और लगते हैं, 13 से 15 हजार रुपए फीस रहती है। अब हम बात करें सर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो करवाएंगे आपको 2 बार इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसकी भी कोई फीस रहती है क्या? तो सर बिल्कुल फ्रेंड्स रहती है। ICITSS की जो फीस रहती है वो रहती है आपकी 6,500 रुपए। इसके बाद में एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फीस रहती है वो रहती है आपकी 7,500 रुपए। अब दोस्तों क्या होता है कि सीए बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की भी ट्रेनिंग लेनी रहती है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग की जो फीस रहती है वो रहती है आपकी 7,000 रुपए।
तो टोटल दोस्तों अगर हम बात करें तो 10,000 के करीबन आपको फाउंडेशन में लगते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो टोटल हम बात करें 10,000 रुपए के करीबन आपके फाउंडेशन में लगते हैं। उसके बाद में 30 से 32,000 रुपए आपके इंटरमीडिएट यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर लगते हैं। उसके बाद में फाइनल की बात करें तो फाइनल की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 22,000 रुपए के तकरीबन रहती है। तो ये टोटल फीस रहती है। इसके बाद में हम जो ट्रेनिंग की फीस लगती है 3 बार, उसकी बात करें तो करीबन 6 से 7,000 रुपए के बीच में रहती है तीनों में। तो वो बात करें तो हम वो टोटल रहती है आपकी 25,000 रुपए के आसपास। अगर हम बात करें तो 75 से 90,000, अगर हम मैक्सिमम लेवल पर भी बात करें तो 1 लाख रुपए के अंदर आपका सीए का कोर्स हो जाता है। तो दोस्तों ये देखा आपने फीस का क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे इसमें पासिंग का वेटेज क्या रहता है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको समझाता हूं। सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें आपको एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% लाने रहते हैं और एग्रीगेट बात करें तो हम आपको 50% लाने रहते हैं। अब हम ये एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। आइए, जैसे आपका एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 है, ये आपके 4 एग्जाम पेपर्स हैं। अब इसमें बात करें तो मिनिमम 40% यानी कि इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट में आपको लाने हैं मिनिमम 40 मार्क्स, और जो एग्रीगेट आ रहा है इसका टोटल है वो आना चाहिए आपका 50%। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 4 सब्जेक्ट 400 नंबर के हो गए। यहाँ पे आपको मिनिमम जो टोटल है वो आपको 200 लाना रहता है। सपोज आपने फर्स्ट पेपर के अंदर 45 आ गए, सेकेंड पेपर के अंदर 50 है, थर्ड पेपर के अंदर भी 50 है और फोर्थ पेपर के अंदर आपके 50 है। तो यहाँ पर जो टोटल हुआ वो आ गया आपका 195। अब यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका एग्रीगेट तो आ गया बट टोटल क्या हुआ यहाँ पे आपका 200 नहीं है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो पढ़ाई है उसके लिए आपको ये चीज का काफी ध्यान रखना रहता है कि मैं कौन से पेपर को ज्यादा वेटेज दूं जिससे मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, और अगर किसी सब्जेक्ट में आप थोड़े वीक है तो उसके अंदर मिनिमम 40% तो तैयारी करें जिससे कि आपका टोटल जो है वो मोर देन 50% हो जाए और आप एग्रीगेट के अंदर भी पास हो जाए और इंडिविजुअल में भी पास हो जाए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के बारे में। आइए देखते हैं हम कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किस लेवल पे होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्स लगते हैं और क्या क्या फीस रहती है। आइए फ्रेंड्स हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी की, तो कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है। और इसके अंदर भी सीए के जैसे हमने बात की थी, इसके अंदर भी क्या होता है फ्रेंड्स, 3 लेवल में आपको एग्जाम पास करना रहता है। सबसे पहले जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम, यहां पे कहा जाता है सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम। सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम आपका 12th की एग्जाम देने के बाद में आप कर सकते हैं। दोस्तों एक खास बात और बताऊं मैं आपको, 12th में अगर आपके पास साइंस आर्ट्स कोई सा भी स्ट्रीम हो, आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो, आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो फ्रेंड्स रहता है 8 महीने का। अगर हम फीस की बात करें, मैं आपको यहाँ पर ही बता दूं, फीस की बात करें तो यहाँ पे इसकी फीस रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो 4,500 रुपए। सब्जेक्ट वाइज की बात करें हम फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट भी बता देता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर जो सब्जेक्ट रहते हैं सीएस के अंदर वो आपका रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो लोग थ्योरेटिकल में काफी कमांड रखते हैं उनके लिए सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स काफी बेहतर साबित है। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में क्या होता है, आपको जो सेकंड प्रोग्राम रहता है सीएस के अंदर वो रहता है आपका सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव कब के लिए आप कब एलिजिबल रहते हैं, जैसे ही आप सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। दोस्तों सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये 9 महीने के ड्यूरेशन का कोर्स रहता है। इसके अंदर भी फ्रेंड्स सीए के जैसे ही 2 मॉड्यूल रहते हैं, वहां पर ग्रुप कहा जाता है, सीएस के अंदर मॉड्यूल कहा जाता है। इसमें भी 4-4 पेपर रहते हैं आपके और आपको ये क्लियर करना रहता है। इसके बाद में हम बात करें सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद में आपको क्लियर करना रहता है सीएस प्रोफेशनल कोर्स, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। जो सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात करूं तो उसमें अपीयर होने से पहले आपको 7 दिन की कंप्यूटर ट्रेनिंग लेनी रहती है। और यहाँ पर भी सीए के जैसे आपको मिनिमम 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और मैक्सिमम 50% ओवरऑल एग्रीगेट में लाने रहते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम इंस्टीट्यूट का जो खर्चा है वो 50,000 से 60,000 रुपए तक आपका खर्चा रहता है और आप 50 से 60,000 रुपए तक अपने बजट में सीएस क्लियर कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या रहता है, सीएस प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद में आपको 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी रहती है किसी कंपनी में या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव अंडर में। और जैसे ही वो ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आप एज ए मेंबर बन जाते हैं सीएस के। उसके बाद में आप कहलाते हैं एज ए कंपनी सेक्रेटरी। तो दोस्तों ये बताया मैंने सीएस के बारे में आपको। अब हम बात करेंगे कॉस्ट एंड वर्क मैनेजमेंट अकाउंट यानी सीएमए। सीएमए के बाद में मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा सीए, सीएस और सीडब्ल्यू किस प्रकार से काम करते हैं और इनके क्या क्या स्कोप रहते हैं। आइए अब हम देखते हैं किस तरह से सीएमए कोर्स किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएमए कोर्स भी सीए के जैसे ही 3 लेवल में होता है। उसमें भी स्टार्टिंग लेवल पे फाउंडेशन, उसके बाद में इंटरमीडिएट और उसके बाद में फाइनल कोर्स होता है। और ट्रेनिंग की बात करूं मैं तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है वो 15 महीने की रहती है। और वो कब से स्टार्ट होती है, इंटरमीडिएट जो लेवल है आपका वो क्लियर करने के बाद में फाइनल क्लियर करने से पहले तक आपको कंप्लीट करनी रहती है। इसके अंदर भी आपको काफी सारी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करनी रहती है। वो आपको जो इंस्टीट्यूट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका जो पूरा नाम अपन बात करें तो ICAI ही उसे कहा जाता है शॉर्ट में, और उसका जो फुल नेम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये कोर्स भी एक बेहतर कोर्स कहलाया गया है। दोस्तों अब इसमें मैं बात बताऊंगा, इसमें भी आपको फाउंडेशन लेवल पे 4 पेपर्स रहते हैं। उसके बाद में हम बात करें इंटरमीडिएट पे तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट में आपके 2 ग्रुप रहते हैं। 2 ग्रुपों में 4-4 सब्जेक्ट रहते हैं। उसके बाद में फाइनल की बात करें तो फाइनल में भी आपके यहाँ पर 2 ग्रुप रहते हैं। ये पूरे क्लियर करने के बाद में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है तब आपको मिल जाती है सीएमए की डिग्री। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको काफी चीजें सिखाई जाती है, सीएमए में भी सिखाई जाती है, सीएस के कोर्स में भी सिखाई जाती है और सीए के कोर्स में भी सिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी काफी डिटेल। अगर हम बात करें कि सीएमए के कोर्स की तो सीएमए का कोर्स भी फ्रेंड्स 50 से 60 हजार रुपए के खर्च में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें कोर्स फीस की तो दोस्तों हम बात करें कॉमर्स फील्ड के काफी बड़े कोर्स यानी कि तीनों जो इंडिया लेवल के तीनों कोर्स हैं सीए, सीएस और सीडब्ल्यू है। अगर तीनों कोर्स की बात करें तो दोस्तों तीनों कोर्स काफी कम खर्च में हो सकते हैं। मैं बात बताऊं आपको, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट भी इन तीनों कोर्स में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको टैलेंट नहीं, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप में कंसिस्टेंसी पावर है यानी कि आप एक साथ कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं काफी लंबे समय तक, यानी कि हम बात करें 2 से 3 साल तक, तो इनमें से कोई सा कोर्स भी हार्ड नहीं है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि इन तीनों कोर्स के अंदर किस प्रकार से हम जॉब में जा सकते हैं, किस प्रकार अपना बिजनेस कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें सीए के अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं। अगर आप अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सीए के अंदर भी काफी स्कोप्स है। आप इनकम टैक्स का काम कर सकते हैं। मेन जो रोल है सीए का वो रोल है ऑडिटिंग का पार्ट। आप किसी भी कंपनी की ऑडिट के लिए सीए को अपॉइंट जरूर करना रहता है। इसके बाद में हम इनकम टैक्स की रिटर्न, ऑडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बैंक फंडिंग, जीएसटी, काफी सारे ऐसे काम हैं जो आप अपने खुद के बेस पे प्रैक्टिस करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीएस की तो सीएस के अंदर आरओसी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनके कंप्लायंसेस का काम आता है। अगर हम बात करें सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट की तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट की काफी रिक्वायरमेंट रहती है और वहां पर वो कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट निकली जिससे उस पर प्रॉफिट ऐड करके सेल किया जाए। अब हम बात करें कि अगर सैलरी की बात करें हम तो मिनिमम लेवल पे हम बात करें तो 10 से 12 या 12 से 15 लाख रुपए की सैलरी आज की तारीख में तीनों कोर्स में अचीव की जा सकती है। अगर हम बात करें बिजनेसमैन की तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए भी आपको इन तीनों कोर्स में से किसी एक कोर्स की जानकारी होनी चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को काफी जल्दी से अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। अगर हम बात करें आपके पास इन तीनों कोर्स में से किसी की जानकारी नहीं है तो दोस्तों आपको किसी न किसी एक स्टेज पे आपको इनकी जानकारी लेनी रहेगी। अगर हम बात करें कॉमर्स फील्ड की तो इन 3 कोर्स के बारे में मैंने जैसे बताया इस प्रकार से और भी काफी कोर्सेज हैं जो कॉमर्स फील्ड के काफी अच्छे कोर्स हैं। जैसे कि हम बात करें एमबीए की भी आप आज के तौर पे एमबीए भी कर सकते हैं, बट ये मैंने बताया आपको इन 3 कोर्स के बारे में। थैंक यू दोस्तों, आप बने रहिए आपके अपने चैनल एवी फिनटेक पे और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के कोर्स और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।